जर्नैलों की नीयत भी खराब है। और जो सबसे बुनियादी तकाजा होता है जब आपने किसी के दरमियान पैगाम रसानी करनी होती है ताकि दो फरीक आपस में बैठ के बातचीत कर लें, तो आपको न्यूट्रल होना होता है। जर्नैल ना पाकिस्तान में न्यूट्रल होते हैं और ना आलमी सतह पे कोई बातचीत हो रही हो वहां न्यूट्रल हो सकते हैं। ईरान ने इन मुज़ाकरात में शामिल होने से बार बार इनकार किया। अमेरिका की तरफ से बार बार पैगाम आए कि हम बंदे भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि जो अमेरिका से भी जहाज में बैठने वाले थे उनको ट्रंप ने रोक दिया है फिलहाल। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम भी अपने बंदे नहीं भेज रहे। पाकिस्तान ने यहाँ पे छुट्टियाँ जो हैं वो रेड जोन ब्लॉक कर दिया है, होटल बुक पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है और अमेरिकन रेडी हैं। ईरान जो है वो इग्नोर कर रहा है। आप देखिए ना, अब हमने जो है वो इतनी बड़ी बारात का जो बंदोबस्त करके रखा है, दूल्हा इस बार फिर नहीं है, यानी कि नेतन्याहू या इजराइल से एक बार फिर किसी को नहीं बुलाया गया और कहा गया है सिर्फ अमेरिका और ईरान ही आएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। सूरत हाल कितनी गंभीर हो गई है उसका अंदाजा हम इस पोस्ट से लगाते हैं कि अगर नौबत अता तारड़ से ट्वीट करवाने पे आ जाए, इतने अहम इशू पर अता तारड़ को सामने करना पड़ जाए, तो आप यहीं से समझ जाएं कि हालात ठीक नहीं है। सूरत हाल जर्नैलों के कंट्रोल में नहीं है और जर्नैल घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि क्या होगा। कि ट्रंप ने जो खुद कहा था ना कि मैं उन लोगों को अपने पास रखता हूं जो लूजर्स हैं, जो मेरी दुम चूमते हैं, कामयाब लोग मुझे पसंद नहीं। इस वक्त सिर्फ वही लोग इसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल तनहा है। पाकिस्तान की हुकूमत का के अलावा कोई दूसरा मुल्क इसके साथ नहीं। आप ढूंढ लें, कोई मुल्क इसके साथ इस तरह नहीं खड़ा। और जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पूरा मंजन था वो तो ऐसे ही है। लड़की वालों ने इस्लामाबाद में ढोलक, मेहंदी, बारात का इंतजाम किया था, लड़के वालों ने सेहरा, घोड़ा सब कुछ रखा था। ईरानियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए रिलीफ लेने में नाकाम रहा है। अब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद आना था। अब सुनने में ये भी पता चला है कि वो उधर ही है, अमेरिका में ही है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अलावा इस्तेमाल करने के लिए कोई था ही नहीं। जैसे पहले भी ट्वीट लिखवा के यकीन दहानी कराई सीज फायर, उसके बदले में अच्छा मिला क्या? अभी भी पाकिस्तान ने इसको कितनी बड़ी फेस सेविंग दी है। यहाँ तो आनियाँ जानियाँ और बयानियाँ ही आप देखते रहे ना कि ये हमारी सफारतकारी, हमारी हाँ ना, कुछ भी नहीं मिला। अरबों डॉलर्स की ट्रंप की तरफ से सरमाकारी हो सकती थी, सिंतास का मुआहदा खुल सकता था, IMF से नरमी करवा के। ये अभी 11 शराइत उन्होंने IMF ने दी हैं, 11 सख्त शराइत, वो माफ़ हो जाती। अमेरिका से कम इतनी कंसेशन लेते कि ईरान से हम तेल और गैस ले सकते हैं, या कम से कम रूस से लेने दें। एक काम भी नहीं हुआ। मुज़ाकरात की आड़ में अब इन्होंने अपने नए टाउट भी बल्कि लॉन्च कर दिए। ये जो नेतन्याहू लीग और इसकी लीग जो आपको नजर आ रहे हैं, मखसूस हल्के एक मुनज़्ज़म बयानियां और मशवरा दे रहे हैं। किसे? पसदाराने इनकलाब को मशवरा दे रहे हैं। किसे? ईरान को, कि जी ट्रंप बड़ा बाकिरदार और संजीदा शख्स है, अमन का देवता है। अच्छा, उसका किरदार जरा एप्स्टीन फाइलें इन्होंने नहीं पढ़ी, अगर पढ़े इनके रोंगटे खड़े हो जाए। ये उसकी हमायत करते हुए ईरान के साथ क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात से फरार ना हो। ये लफ्ज़ फरार, जिनकी अपनी हालत है, एक फ़ोन कॉल पर अमेरिका के सामने मुशर्रफ पतलून भी उतार के लेट गया था। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ईरान का पाकिस्तान में राउंड 2 पीस वार्ता में न आने से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी अब अपने उम्मा वाले मुल्क ईरान को गाली दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान इसमें नाकाम हो गया है। इससे पहले भी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई पहले दौर की वार्ता फेल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत पस्त है। पहले दुनिया भर में आतंकी पाकिस्तान की पोल खुली और अब बची खुची इज्जत इंडियन आर्मी ने उतार दी। अब जिस IMF के भरोसे अपनी आखिरी सांस ले रहा है, उसे भी अब सारा माजरा समझ में आ चुका है। यही वजह है कि बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने से पहले IMF ने पाकिस्तान पर 9 नई शर्तें लगा दी है। अगर पाकिस्तान इन शर्तों को नहीं मानता है तो भविष्य में पाकिस्तान का आर्थिक दिवालिया होना तय है। अगर पाकिस्तान IMF की 9 शर्तों को मानता है तो पाकिस्तान में और ज्यादा महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। यानी पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और इन्फ्लेशन आने वाली है। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो IMF के अंडर बनाया जाएगा। यानी IMF जैसे जैसे कहेगा, जो जो बात की जाएगी IMF की तरफ से कि जी ये कहिए और ये कहिए और ये वाला टैक्स लगाइए, इस चीज के पैसे बढ़ा दीजिए और उस चीज के पैसे घटा दीजिए,
तो ये करना पड़ेगा। यानी हमारे इतने इंडिपेंडेंट लोग हैं हम कि हमारा तो मुल्क का बजट भी IMF आके बनवाता है। भला बताइए भारत वालों को ये फैसिलिटी मिली है क्या कि उनके लिए जो IMF वाले अपने सारे काम काज छोड़कर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं इस तरह से सारे कामकाज छोड़ के? कभी कोई भारत गया है कि भारत का बजट बनवाने के लिए? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जो है वो IMF वाले आएंगे और उसके बाद वो जिस तरह से कहेंगे जो बात, वो जो कंडीशंस उन्होंने लगाई है, सुना 11 कंडीशंस और लगाई है, और उसमें जाहिर है कि फ्यूल प्राइस बढ़ाने की बात भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाने की बात भी है, रुपए की जो वैल्यू है उसको गिराने की बात भी है, और भी कई तरह के टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। ऐसे में अगर उसके बाद ही अगर IMF का लोन जो हमें चाहिए, जो हमने 7 बिलियन उनसे मांग रखे हैं, और उसको भी वो एक एक करके देते हैं, भाई एक साथ दे दो। अगर हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी तो सब एक साथ दे दो ना 7 बिलियन, क्या मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है क्या? लेकिन नहीं, वो एक एक बिलियन करके देते हैं, और इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो पता भी नहीं लगते कब आए और कब लोग खा गए, मेरा मतलब है कब मुल्क में लगा दिए। खैर, अब बात सारी ये हो रही है कि $7 बिलियन का एक और जो कह लीजिए कि नया लोन जो है और पैकेज जो है वो पाकिस्तान जो है वो मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है, और IMF देने के लिए तैयार है। लेकिन IMF की जो कंडीशंस है वो टफ से टफ होती चली जा रही हैं, और उसमें वो सभी को लपेटे में ले रहे हैं, और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी जो नेक्स्ट बजट जो बनेगा पाकिस्तान का बजट, जी हाँ, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारे पास तो सदर भी है, हमारे पास तो आर्मी चीफ भी है, हमारे पास तो फील्ड मार्शल भी नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं ये कितने पावरफुल हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं और आप लोग समझते ही हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो बजट है वो IMF ही डिसाइड करेगा। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर और बाकी भाई लोगों के भी जो अब्बू हैं वो भी जो है एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिकन ही डिसाइड करते हैं, या कहीं और से ही खबर आती है या बताया जाता है कि अच्छा ठीक है कल से इसको बना दो। अदरवाइज यहाँ पर वो चीज भी अपनी मर्जी से, या वो पोस्ट वगैरह भी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं हो पाती। लेकिन खैर, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो IMF के कर्जे के लिए भी भागदौड़ कर रहा है। उसी के साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जी हमने तो एक बहुत बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, हम पहले भी हमने करवाया था, ये और बात है कि उस इवेंट में से निकला कुछ नहीं था। यानी जो अमेरिकन और ईरान दोनों आए थे तो उन दोनों ने बात की थी, लेकिन किसी बात पे एग्री नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ था कि सीज फायर हो गया, और 2 वीक्स का सीज फायर जो है वो भी अभी खत्म होने के दर पे है, और हो सकता है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कुछ टाइम जो है और ले लिया जाए, जो कि लेना भी चाहिए। जाहिर है कि अगर आगे बातचीत करनी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बात हो रही है साथ साथ सर पे इधर उधर गोले छोले चल रहे हैं या मिसाइल्स चल रहे हैं। लेकिन इजराइल को कौन समझाएगा, नेतन्याहू को कौन समझाएगा? इसलिए कि पहले भी जब ये लोग बात करने आए थे पाकिस्तान, और यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में ना तो मीडिया को जाने दिया था, ना ही किसी और को कोई खबर आई थी, ना कोई प्रेस रिलीज आई थी, सिर्फ बाहर निकल के यानी मीटिंग करने के बाद बाहर आकर जो है वो सिर्फ कह लीजिए JD वैंस जो है उन्होंने कह दिया था कि नहीं जी हमने तो बड़े अच्छा प्रपोजल दे दिया ईरान को, अब ईरान बताए कि क्या करना है। लेकिन वो प्रपोजल क्या था ये भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो कंडीशंस पहले लगाई थी वो उसी के ऊपर जो है अड़े हुए थे, और इस वक्त ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन इस बीच में नेतन्याहू जो थे वो अपना मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनकी तरफ से अटैक्स जो है वो चल रहे थे, कभी लेबनान पे तो कभी कहीं तो कभी कहीं, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। मगर सीज फायर में उनको भी शामिल करना चाहिए था। एक बार फिर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी मीटिंग होने जा रही है, और आज जो है वो अमेरिकन भी पहुंच जाएंगे और कल तक ईरान के लोग भी आ जाएंगे, पीस टॉक करवाई जाएगी। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ, बीच में से दूल्हा गायब है। यानी जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड प्लेयर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इजराइल, तो उसमें अगर नेतन्याहू के साथ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि नेतन्याहू यहाँ ना आए, तो भाई किसी और को बुला ले नेतन्याहू की वहां कंट्री में से किसी को, और भी तो होंगे ना कोई मिनिस्टर या कोई। लेकिन नहीं, उनके बगैर ही जो है वो यहाँ पर एक बार फिर पीस टॉक जो है वो शुरू कर दी जाएगी कल, और उसके साथ ही नेतन्याहू ने फिर जितने मिसाइल बचे हुए ठा 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 मारने शुरू कर देने यहाँ। और ये मशवरा किन्हें दे रहे हैं? ये जो खुद सारी जिंदगी डीलें करके फरार होते रहे जंगों में या सरेंडर पे, ईरान को कह रहे हैं, जिनकी हजारों साल की तारीख, अभी दुनिया की सबसे बड़ी जंग सुपर पावरों से एक भी नहीं 2 से लड़ने वाले सारे अपने फौजी कमांडर शहीद करवाने, अपनी क़यादत शहीद करवाने वाले, 16,000 हमले बर्दाश्त करने वाले बाकरदार, संजीदा, बाशऊर, तजर्बाकार लोग 47 सालों से पाबंदियों का मुकाबला करके ये उन्हें मशवरा दे रहे हैं। वो एक शाह वैस नूरानी नामी कहूँ कि जी ईरान वालों अपने मुल्क को अंधी तबाही से बचा लो, दोस्तों से महरूम। अच्छा, दोस्तों के हालात देखें दोस्तों के हालात क्या है
कि सर ढांके तो पैर नंगे, पैर ढांके तो सर नंगा। मुल्क में ना बिजली, ना पानी, ना रोटी, भूख का राज, ऊपर से मार्शल लॉ की सख्तियाँ, जमहूरियत का नाम कोई नहीं, सियासी इस्तेकाम मौजूद नहीं, मुआशी इस्तेकाम नहीं, बेरोजगारी, करेंसी, पासपोर्ट, इदारे सब तबाह। मशवरा दे रहे हैं ईरान को कि जी, क्योंकि इनको हुक्म में बयानियाँ बनाओ, रियालों का चक्कर है, ये वजीफा खोर है, या वो सेनेट की एक डिशेस के लिए लगा हुआ बंदा। लेकिन पूरी उम्मत जहाँ इकट्ठी नजर है, ये चंद लोग देखें, मैं हैरान हूँ। इन्हें तो पाकिस्तान के हालात पे सोचना चाहिए था। 1 जुलाई से भी बिजली और गैस के मिसाइल हुकूमत मारने लगी है। IMF ने 11 शराइत रखी हैं, वो लग पता जाने ने, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस लेवल पे है। इस हुकूमत के पास इस वक्त कुछ भी नहीं बचा सिवाय डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत, और वो इस वक्त शिकस्त खाने के बाद देखिएगा गुस्सा नहीं पे उतारेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये ट्रंप की एक रवायत है।